आज धनबाद से जो हमारा मेयर प्रत्याशी है, हालांकि तोहनिक पढ़े लिखे के चलती विदेश गलतीन, बाहर गलतीन, तोहनिक बीच बहुत कम समय दिला है, लेकिन बहुत बढ़िया लड़का हतुन प्रकाश कुमार महतो। विदेश से पढ़ी के आला तुन है तो जनता के आशीर्वाद से बना है, तो जनता के चाहिए ऐसा नेता चुनना जो ओकर बीच और ओकर जैसन रहे। आज देखा तो और भी जरा महतो खड़ा हो, कभी देखल बाद लागल है कि इधर तो विधायक बनी गला एमएलए लगे जरम बाबू से, लेकिन एक इधर तो घर लगे। से दिन हम जा लिए तो यहाँ नहीं जमुनिया नदी हमने उधार है, भेंडराठिन जमुनिया नदी है, तो गेलिए देख ली 4 इधर नहा आते, हम कह साबुन तेल गमछा हो कि यहाँ हम कह ना दिए नहाए धो के निकल जाए, तो अपनी जान नहाए ला, लेकिन हर बाप विधायक इसनो रहे, विधायक इसनो रहे, लेकिन हमने साबुन हमने माखल साबुन माखी ले लाए। लेकिन शहर के लोग के अपन लोग के वोट देने मौका बहुत कम मिले। शहर एक लोग के अभी तक ओखरानी की वोट दिला तीन, जे लोग गिला बाहर से आके यहाँ बैसा लाती, लेकिन आ लाती कहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से लेके गोटा इंडिया के लोग हमारा टका बड़ो बनी गला तीन। हमारा नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर से श्रीमान आपका स्वागत करते हैं। जुर्म इतना है कि हम ईमानदारी का सवाल पूछते हैं, गुनाह इतना है कि सवाल आपके साथ पूछते हैं। श्रीमान, बहुत पहले किसी शायर ने एक बात कहा था, गम इस बात का नहीं कि वो मुझसे जुदा है, दुख इस बात का है कहीं वो खुद से न जुदा हो जाए। अब यह राजनीतिक विश्लेषण में शेरो शायरी करने के पीछे का कारण क्या है? गर्म धरती, गर्म धर्मवाद, गर्म कोयले का एहसास कराती हुई राजनीतिक चुनाव की सरगर्मी जिस तरीके से बढ़ी है, उस सरगर्मी में एक बहुत बड़ा चेहरा झारखंड के पटल पर जो जयराम महतो दिख रहे, उनके मेयर प्रत्याशी, जी हां श्रीमान, जेल की तरफ से मेयर प्रत्याशी के रूप में जिस तरीके से डॉक्टर प्रकाश महतो जी ने अपना पूरा समीकरण झोंक दिया है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, ये तमाम ऐसा विश्लेषण है, ये तमाम ऐसा रूपरेखा है जिसको हम वास्तविक ढंग से समझ सकते हैं। चलिए पहले समझना होगा, ये 1 मिनट का वीडियो जो जयराम महतो जी के भाषण का आपने एशिया के सबसे बड़े भी श्रमिक कॉलोनी भूली में जो उन्होंने कहा कि श्रीमान क्या मैं लगता हूं विधायक हूं, क्या मैं लगता हूं आपका सूट बूट वाला विधायक हूं, क्या मैं लगता हूं कि आपका विधायक आपके घर का नहीं है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आम जनता के बीच में वो रख रहे हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उनके मेयर प्रत्याशी प्रकाश कुमार महतो के पक्ष में वो अपनी बात को रखने के दौरान ये विश्लेषण करते हैं। इन्हीं सारी मुद्दों को लेकर आज आपके पास गढ़े और पढ़े वाली बात को लेकर श्रीमान रखने जा रहे हैं। क्या प्रकाश कुमार महतो जो राजनीतिक सरगर्मी और राजनीतिक महकमों के बीच में वो गुल खिला पाएंगे, वो जादू चला पाएंगे, वो चीज दिखा पाएंगे जिसका वर्षों से लोग कर रहे हैं धनबाद के विकास का इंतजार। भाजपा अपने तरफ से पार्टी देता है, भाजपा अपने तरफ से उम्मीदवार देता है, कांग्रेस भी अपने तरफ से उम्मीदवार देता है, आजसू भी अपने तरफ से उम्मीदवार देता है। हालांकि दलीय नहीं है, फिर भी गैर दलीय होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथकंडा तो श्रीमान अपनाना पड़ेगा ना। क्यों बनवाना पड़ेगा? क्योंकि सांगठनिक विस्तार की जब बात करेंगे तो बिना पार्टी का यह संभव नहीं है। जयराम महतो जी ने कोटा में इसको अभिवादन को रखते हुए अपने भाषण के दौरान 2-3 चीजें बड़ी बहुमूल्य रखी, जिसका आपने वीडियो फुटेज ऑलरेडी देख लिया। अब मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आप प्रकाश कुमार महतो इस राजनीतिक सरगर्मी में, इस राजनीतिक बुखार में, इस राजनीतिक के तापमान में उसके सिहरन से वो बच पाएंगे या आम जनता के बीच के लिए एक बड़ा ऑप्शन बन पाएंगे। गया पुल जैसे जाम की समस्या को लेकर, प्रदूषण का मार झेल रहा तमाम धनबाद जिला, पानी के संकट से, वही बात जो वर्षों से नहीं श्रीमान 1954 से लेकर 2025 के बीच में जो रखा जाता रहा कि आपकी समस्याओं का करेंगे निदान, निदान सांसद महोदय करेंगे, निदान विधायक महोदय करेंगे, या निदान भावी मेयर साहब करेंगे। यह वही प्रश्न है जो आम जनता गांव से निकलकर शहर के पगडंडी पर वही उम्मीद की कयास लगाए हुए एक टकटकी भरी निगाह से हर पर्चे को पढ़ता है और कहता है, क्या यही गढ़ेगा हमारा धनबाद, क्या यही बदल देगा हमारा धनबाद। प्रकाश कुमार के लिए जो जयराम महतो ने शब्दों के समीकरण की जोली लाकर भूली के श्रमिक कॉलोनी में रखा है, उसमें उन्होंने यही कहा, उसमें उन्होंने यही बताने की कोशिश की कि अब तक जो भी बड़े पद पर रहे या शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत चुनाव का समीकरण उन्होंने बनाया, उसमें बाहरी लोग का ही दबदबा रहा।
बिहार के लोग का दबदबा रहा, यूपी के लोग का दबदबा रहा है। क्या यह समीकरण आपको नहीं लगता है यह सत्य वाली चीजों के शब्दों के साथ प्रकाश ठाकुर लाख उन्होंने रखने का प्रयास किया? लेकिन फिर वही बात आकर टिकता है, जो जिला आज भी 50 से 55% बाहरी लोगों के हाथ में है, खासकर शहरी क्षेत्र। नगरीय चुनाव के अंतर्गत एक बात तो स्पष्ट तरीके से कह दिया जाता है कि भैया नगर क्षेत्र के अंतर्गत वार्डों का डंका बजाने के लिए हम ये नहीं कह रहे कि बाहरी जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि भीतरी जरूरी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बाहरी पर कुठारा घाट वाली शब्दों का प्रहार उन्होंने कहकर यही बताने की कोशिश की कि प्रकाश कुमार इंग्लैंड से पढ़कर जरूर आए हैं, लेकिन उनके दिल में आज वही वो सेंसिटिव बात है। नेता अपने आप के बदौलत नहीं बनता, नेता अपने पुराने कुनबे के बदौलत नहीं बनता, नेता अपने उस समीकरण के बदौलत भी नहीं बनता जिस समीकरण में राजनीति प्रकाष्ठा कही जाती है। नेता तो बदलता है आम जनता की मदद से, नेता तो बदलता है आम लोग के वोट से, नेता तो बदलता है वह समीकरण को लगाकर जिस समीकरण का नाम है भैया चुनाव। हम विधायक साहब नहीं हैं, हम सूट बूट वाले नहीं हैं, और हमारे प्रत्याशी भी सूट बूट वाले नहीं हैं। हालांकि वो इंग्लैंड से पढ़कर जरूर आए हैं, लेकिन उनका दिल आज भी झारखंडी है। ये तमाम ऐसे जो वाक्य हैं, ये तमाम ऐसे चरितार्थ करने के लिए जिन शब्दों का समीकरण चुनकर जयराम महतो ने रखा कि भैया क्या मेयर प्रत्याशी के रूप में आपको अमीर चाहिए, बाहुबली चाहिए, दबंग चाहिए, तो यह विश्वास शब्द कहां है? उस विश्वास की कड़ी को मजबूत करने के लिए श्रमिक कॉलोनी भूली का जो उन्होंने सहारा लिया और कहा कि भैया आने वाले समय में प्रकाश जी को अगर आप समझते हैं जीत और हार क्या होगी अपनी जगह है, लेकिन यदि आदमी यह चाहता तो अपने आप को कहीं स्टेब्लिश कर सकता है। मैं व्योम टीवी के मन से चंद सवाल प्रकाश जी के लिए छोड़े जाता हूं, हो सके तो आप जरूर उनके पास पहुंचाएंगे। मैं तमाम भाजपा, कांग्रेस, आजसू, जेएमएम के आज बात से नहीं, क्योंकि जिन शब्दों को लेकर, जिस समीकरण को लेकर एक नया युवा इंग्लैंड से नौकरी छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर अगर आकर धनबाद के मेयर के रूप में अपनी सेवा देना चाहता है, तो उनसे सवाल होना चाहिए। सवाल नंबर 1, वो तमाम चीजें जो घोषणा के तौर पर लाकर रखेंगे, क्या उसमें केवल भीतरी का बात होगा या बाहरी का भी बात होगा? सवाल नंबर 2, गया पुल को छोड़कर जो बड़ा विकल्प बताया जा रहा सांसद महोदय के तरफ से, नगर निगम में इसका क्या योगदान आपके तरफ से अगर आप कुर्सी पर बैठ जाते तो होगा? सवाल नंबर 3, क्या प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए नगर निगम के क्षेत्र में आप सक्षम पदाधिकारियों से उस मजबूती के साथ बैठ पाएंगे, रख पाएंगे, सुना पाएंगे और हल कर पाएंगे जिसके लिए आपके केंद्रीय नेता जयराम महतो जाने जाते हैं? सवाल नंबर 4, यह राजनीति है जनाब, राजनीति सवालों के थपेड़ों से आपको भी बचने नहीं देगा, लेकिन प्रश्न आकर वही टिकता है, कट मनी और कमीशन के बिना अगर राजनीति में प्रकाश महतो का उदय होता है तो क्या वाकई एक जनता के दिल का मरहम लगाने में वो साबित होंगे? श्रीमान, मेयर की कुर्सी पर बैठने वाला वो व्यक्ति कैसा हो, कौन हो, कितना सक्षमता हो, उसमें क्या गुण हो, ये मेरा विश्लेषण करने का बात नहीं है। ये तो आम जनता के वोट की ताकत है, अधिकार है, जिसको आप परिलक्षित कर उस स्वस्तिक वाले चिन्ह से जब भैया स्टैंप पैड पर जब आप देंगे तभी पता चलेगा कि आपका मेयर कैसा हो। ये ऐसा शब्द है जो जयराम महतो ने शब्दों की वाणी के, शब्दों के समीकरण से, शब्दों की घेराबंदी से, सभी शब्दों के समीकरण से धनबाद के विकास के लिए अपने जेल कैंप के प्रत्याशी के रूप में न केवल शब्दों को लखा, आने वाले समय में देखते हैं धनबाद की जनता किस तरीके से रुख करती है। हालांकि बाहरी भीतरी का समीकरण उन्होंने लाकर रख दिया है, इतना तो तय है कि अब भीतरी वाला जो स्टेटमेंट है बाहरी वाले से बिल्कुल अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद का मेयर की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए, उनके गुण और गुणात्मक, लाभप्रद और हानि वाले चीजों को एकात्मक रखे। जनता जनार्दन जनादेश पर विश्वास करता है और इसी जनादेश के सहारे मिलेगा धनबाद का वो मेयर जो कहेगा भ्रष्टाचार वाली मुक्त से बात, जिसमें रहेगी वाकई विकास की दिन और रात। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।